गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड आयनिक बॉन्डिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो सॉलिड हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनके डिफरेंट क्रिस्टल के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें मिलर इंडिसेस क्या हैं। आज की क्लास में हम जो कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली किसी भी क्रिस्टल के अंदर कितने एटम्स हैं, उनके डिस्टेंस क्या है, उनका वॉल्यूम क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, हम इनकी बात करते हैं। तो मैंने यहाँ टेबल फॉर्म में सबसे पहले मैं दो की बात कर रहा हूँ, सरल घनीय। आपको याद होगा पिछली क्लास में जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो जो एक घन है, एक ऐसा क्रिस्टल जो क्यूबिक है, उसमें जो सबसे सिंपल क्यूबिक होता है, उसके ऑल 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम होता है। और वहीं पे हमने एक बॉडी सेंटर्ड क्यूब की बात करी थी, जहाँ पर ऑल 8 कॉर्नर्स के अलावा सेंटर पर भी एक एटम है। अब इन स्ट्रक्चर से क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, हम यहाँ उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल क्यूब या सरल घनी, हमारे पास आती है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या से हमारा अभिप्राय है कि अगर किसी क्रिस्टल के अंदर एक परमाणु के निकटतम जितने अणुओं से उसका संपर्क होता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो समन्वय संख्या कहलाती है। समटाइम हम जो कॉमन रिजल्ट्स हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। हम यहाँ समन्वय संख्या, एक क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा, हम एक ब्रिक स्ट्रक्चर को सोचें तो एक एटम नियर बाय कितने एटम से अटैच्ड है या उसके निकटतम जो है, उन्हें हम समन्वय संख्या कहते हैं। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में समन्वय संख्या 6 आती है। मीन्स एक परमाणु निकटवर्ती 6 परमाणुओं से घिरा हुआ है, तो इसकी समन्वय संख्या 6 है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का ही दूसरा पार्ट आता है लेटिस कांस्टेंट। देखिए, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो 2 एटम हैं, वो 2 एटम एक दूसरे को टच करते हैं। यानी अगर मैं एक स्क्वायर फ्रेम की बात करूं जस्ट 2 डायमेंशनल व्यू में, तो एक एटम यहाँ पर है तो ये दूसरे एटम से इस तरह से कनेक्टेड है, यानी 2 एटम्स आपस में टच करते हैं। इसका मतलब जो लेटेस्ट कांस्टेंट है वो अपने आप में 2r मीन्स डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल है, क्योंकि ये इसकी रेडियस और ये इसकी रेडियस। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, मैं फिगर वापस बना रहा हूँ, तो ये सिंपल, तो ये डिस्टेंस जो लेटेस्ट कांस्टेंट है वो 2r के इक्वल है। मीन्स अगर एटम की रेडियस r है तो यह इस स्ट्रक्चर में लेटेस्ट कांस्टेंट a इज इक्वल टू 2r होगा। नेचुरली जो हमारी यूनिट सेल है वो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब होता है। तो हमारे क्यूब का अगर वॉल्यूम देखेंगे, क्योंकि a इटसेल्फ 2r के इक्वल है, तो क्यूब का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम 8r क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम a की वैल्यू 2r रखेंगे तो 2r का क्यूब हो जाएगा 8r क्यूब। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एक यूनिट सेल के अंदर परमाणुओं की संख्या। फर्स्ट साइड से हमें ये लगता है कि एक यूनिट सेल के अंदर 8 परमाणु हैं, इसलिए इसमें 8 परमाणु होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर परमाणु दूसरे यूनिट सेल का भी हिस्सा है, क्योंकि जब हम एक के ऊपर एक यूनिट सेल्स की बात करते हैं तो हमारा जो एक एटम है वो अदर वन जो दूसरे सेल्स हैं, जो हमारे दूसरे यूनिट सेल्स हैं नियर बाय, उनको भी कंट्रीब्यूट करता है। तो एक यूनिट सेल के अंदर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। 1/8 है, टोटल 8 है, तो पर यूनिट सेल हम परमाणु की संख्या 1 मानेंगे। यानी अगर हमारे पास 100 परमाणु है तो हमारे पास वहाँ 100 ही यूनिट सेल्स होगी, क्योंकि पर सेल कितने हैं, 1। नेक्स्ट आता है, अब अगर परमाणु के आयतन की बात करें, हम यहाँ परमाणु का आयतन एक ही टर्म में निकालते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा कोष्टिका उसके अंदर एक ही परमाणु है, उसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि उसको स्फेरिकल माना है, तो वो है 4/3 πr क्यूब। r की जगह जैसे ही मैं वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी
अब चेक कर सकते हैं आर की वैल्यू a/2 रखते ही यह आ जाएगा π/6 a³। यहाँ पे देखें π/6 a³। आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। हमारे पास r की वैल्यू a/2 होगी, a/2 रखते ही a³/8 हो जाएगा, 4 कैंसिल होगा, यहाँ बच जाएगा π/6 a³। नेक्स्ट आता है अभाज्य कोष्ठिका या जो यूनिट सेल है उसके फंडामेंटल या प्रिमिटिव वेक्टर्स। प्रिमिटिव वेक्टर्स नॉर्मली हम 3 लेते हैं ABC। अब इसके जो 3 वेक्टर्स हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं तो एक होगा AI प्लस AJ और थर्ड होगा AK, और इसका वॉल्यूम नेचुरली A³ होगा। तो ये हमारे पास ये सिंपल क्यूबिक की बेसिक पार्ट है। यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है संकुचन गुणांक या पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर इन जनरल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बेसिकली पैकिंग फैक्टर का मतलब है कि एक जो हमारी यूनिट सेल है उसमें जो परमाणु, जितने भी परमाणु, उनका आयतन डिवाइडेड बाय टोटल सेल का आयतन। मीन्स जो टोटल सेल है उसमें से परमाणु ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा। मीन्स अगर पूरी सेल मान लीजिए क्यूब है तो उस क्यूब के वॉल्यूम में से कितना हिस्सा हमारे परमाणु ने एक्वायर कर रखा है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ही परमाणु है और आप देखें उसका वॉल्यूम आ रहा है π/6 a³ और इसका कंप्लीट वॉल्यूम आता है a³। देखिए एक परमाणु है उसका वॉल्यूम π/6 a³ है, कंप्लीट जो हमारी कोष्ठिका है उसका वॉल्यूम a³ है, तो मेरा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा π/6। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 0.52 या 52% आएगा। यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर ओवरऑल 52% पार्ट एटम ने एक्वायर कर रखा है, रिमेनिंग 48% पार्ट वैकेंट है। तो हमारा ये पहला पार्ट, मैंने कुछ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले सिंपल क्यूब की बात करी थी। नाउ सिंपल क्यूब के अंदर ही जब सेंटर के ऊपर एक एटम और आ जाता है, मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये इस तरह है, तो इन 8 के अलावा एक सेंटर पर भी एक एटम आ जाता है, तो इसे बॉडी सेंटर्ड क्यूब या अंतः केंद्रित घन कहते हैं। अब जब इसे अंतः केंद्रित घन कहते हैं तो इस अवस्थाओं में क्या परिवर्तन आता है। समन्वय संख्या का मतलब एक एटम नियर बाय कितने से अटैच्ड है, तो आप देख सकते हैं एक नियर बाय 8 से है, तो यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 8। दूसरी बात, यहाँ पर एक खास बात है कि अगर मैं डायगोनल चेक करूँ तो डायगोनली आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ 2 एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। यहाँ जितने भी एटम्स हैं वो सेंटर के एटम को टच करते हैं। आप ये भी इसको टच करेगा, ये भी इसको टच, ये भी, यानी ये 8 एटम सेंटर वाले एटम को जो केंद्र पे परमाणु उसको टच करते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर हम कंपैरेटिवली कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो 2r आएगा वो आएगा a√3/2। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं जालक नियतांक की बात करूँगा तो 2r हमारे पास आ जाएगा a³/2। जहाँ तक वॉल्यूम की बात है, एक जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो स्टैंडर्ड a³ है, और a की वैल्यू मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट करता हूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी 4r/√3। जैसे मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरा 4 का क्यूब हो गया 64, √3 का क्यूब हो गया 3√3 r³, यानी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 64 3√3 r³। ये मेरा इन टर्म्स ऑफ r एक जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम आ गया। नेचुरली वो a³ के इक्वल ही है। नेक्स्ट आता है कि एक जो यूनिट सेल है उसमें परमाणु की संख्या क्या होगी। जब हमने सिंपल क्यूब की बात करी थी तो सिंपल क्यूब में हमने कहा था कि ये जो 8 एटम्स हैं ये नियर बाय यूनिट सेल के भी पार्ट होते हैं, तो हर एटम का 1/8 ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जब यहाँ पर सेंटर का भी एक पार्ट आता है तो देखिए सेंटर वाला पर्टिकुलर उसी यूनिट सेल का हिस्सा है। आप सेंटर को छोड़ दें तो बाकी के जो 8 हैं, बाकी के 8 एटम का हिस्सा 1/8 है, यानी 8 का हिस्सा तो 8 × 1/8 1 ही है। लेकिन बॉडी पर सेंटर पर एक और है, उसके कारण नेट एटम्स नाउ 2 हो जाएंगे।
यानी इस स्ट्रक्चर में पर सेल 2 एटम्स है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास 100 एटम्स है तो ऐसी 50 सेल्स ही होगी, जबकि सिंपल क्यूब में मैंने कहा था अगर 100 एटम्स है तो 100 सेल्स होगी। नाउ अब परमाणुओं के आयतन की बात करें, एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, एक यूनिट सेल में 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आर की वैल्यू मैंने यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी तो ये आ जाएगा √3/8 पाई ए क्यूब। नेक्स्ट आता है हमारे प्रिमिटिव्स वेक्टर्स क्या होंगे, तो देखिए ए बी सी को आई जे के की टर्म में लिखा है, तो ए होगा आई प्लस मैग्नीट्यूड a/2 है तीनों के, आई प्लस जे माइनस के, बी में होगा माइनस आई प्लस जे प्लस के, और सी होगा आई माइनस जे प्लस के। इस तरह से प्रिमिटिव्स आते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम आएगा a³/2। अब अगर हम पैकिंग फैक्टर की बात करें तो मेरे यूनिट सेल में जो परमाणुओं का आयतन आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, चेक कर लीजिए वहाँ से √3/8 पाई ए क्यूब, जबकि यूनिट वेक्टर का जो वॉल्यूम है वो आप यहाँ से देख सकते हैं वो आ रहा है ए क्यूब। देयरफॉर इट विल बी √3/8 पाई, ये अप्रॉक्सीमेट 0.68 आएगा। यानी जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब है इसका पैकिंग फ्रैक्शन 68% है, यानी इसका 68% पार्ट ऑक्यूपाइड है। आप यहाँ पे बेसिक 2 कंपैरिजन देख सकते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर पर क्यूब 1 एटम हम अज्यूम हमारे पास आ रहा है, यानी अगर मान लीजिए 1 लाख एटम है तो 1 लाख यूनिट सेल्स होंगी, जबकि जैसे ही बॉडी सेंटर्ड हो गया तो हमारे पर सेल ट्वाइस हो गए। इसका मतलब हमारे पास अगर 1 लाख एटम्स है तो वहाँ 50 लाख सेल्स ही होंगे, यानी ये कंपेरेटिवली ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। और आप देख सकते हैं वहाँ लगभग 50% ऑक्यूपाइड था, यहाँ 68% हिस्सा ऑक्यूपाइड है। ये हमने इनिशियली सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और बीसीसी को कंपेयर किया है। नाउ आगे हम कंपैरिजन करते हैं एफसीसी और हेक्सागन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बड़ा कॉमन सा है, फलक केंद्रित घन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसके 8 कॉर्नर्स के ऊपर एक एटम है, लेकिन साइमल्टेनियसली जो 6 फेसेस हैं उस फेसेस के सेंटर पर भी एक एटम है। अब देखिए जो कॉर्नर के 8 मॉलिक्यूल्स हैं, जो 8 एटम्स हैं, वो तो अपने आप में नियर बाय यूनिट सेल से शेयर कर ही रहे हैं। हमने उनके बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि वो जितने भी सेल हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 रहता है, यानी जो इनिशियली जो 8 एटम्स की बात करें वो 1/8 ही रहता है। लेकिन ये जो 6 फेजेस हैं, जो हमारे क्यूब के 6 फेजेस हैं, इन 6 फेजेस के जो सेंटर पे एटम्स हैं, एक इसके सेंटर पे एक इस सेंटर पे, तो यहाँ पर ये केवल नियर बाय यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, यानी ये जो एटम है वो शेयर्ड है जस्ट नियर बाय यूनिट सेल से। यानी जो फेस के जितने भी एटम्स हैं वो 2 यूनिट सेल से शेयर होते हैं। हमारे पास 6 फेसेस हैं, हर फेस का मतलब टोटल 6 हुए, हर 2 से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक का एक सेल में कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ यूनिट सेल में जो एटम्स की संख्या है, नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो 4 हो जाएंगे, क्योंकि जो 8 एटम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के थे उसके कारण तो 1 एटम एवरेज था ही, लेकिन यहाँ जो 6 हैं उनके कारण 3 और हो गए। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ यूनिट सेल के अंदर हमारे पास 4 एटम्स हैं। देखिए सिंपल क्यूबिक में 1 था, बॉडी सेंटर्ड में 2 था, यहाँ पर 4 है। इन द सिमिलर वे अगर हम समन्वय संख्या की बात करें तो ये नियर बाय 12 एटम्स से, मैं यहाँ कंपेयर करता जाता हूँ, 3 क्यूबिक स्ट्रक्चर थे। सिंपल क्यूबिक के अंदर हमारी समन्वय संख्या 6 थी, बॉडी सेंटर्ड के अंदर 8 थी और यहाँ पर 12 है, यानी डेफिनेटली ये ज़्यादा क्लोज है, यानी क्लोजली पैक्ड है, यानी इनका पैकिंग फ्रैक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड बात आती है चालक नियतांक। अगर हम बात करें कि एटम्स किस तरह से हैं, तो एक फेस पे अगर बात करें
तो एक फेस पे हाफ मॉलिक्यूल और बीच में कंप्लीट। तो अगर मैं एक जालक नियतांक निकालूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 4r/√2 या 2r हो जाएगा a√2/2। अगर यूनिट सेल के वॉल्यूम की बात करें, यूनिट सेल का वॉल्यूम a³ होता है, आप निकाल सकते हैं। यहाँ 4r/√2 है, 4 का क्यूब हो गया 64, √2 का क्यूब हो गया 2/√2। तो ये एक यूनिट जो सेल है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। नाउ जैसा भी हमने बात करी थी कि यहाँ पर एक यूनिट सेल के अंदर हम एवरेज एटम्स 4 मानेंगे। हाँ, मैं फिर कंपेयर कर रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक में 1 था, बीसीसी में 2 था और यहाँ पर 4 है। यानी अगर मेरे को 1 लाख एटम्स हैं, 1 लाख एटम्स है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में है तो हम 1 लाख सेल्स होंगी, बीसीसी होंगी तो 50,000 सेल्स होगी, और अगर एफसीसी है तो केवल 25,000 सेल्स होगी। यानी दे आर क्लोजली पैक्ड। नाउ अगर मैं आयतन की बात करूं, जैसा हम अभी तक करते हैं, एक परमाणु का आयतन 4/3 πr³ है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर r की वैल्यू मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा √2/6 πa³। नाउ अगर मैं फंडामेंटल प्रिमिटिव वेक्टर्स की बात करता हूँ तो a होगा a/2 i + j, b होगा a/2 j + k, c होगा a/2 i + k। और अगर प्रिमिटिव सेल के वॉल्यूम की बात करूं तो होगा a³/3। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन, जैसे हमारी डेफिनेशन हम पहले ही बात कर चुके हैं, एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन होगा, हमारे पास 4 का जो वॉल्यूम आ रहा है वो मैंने यहाँ पे रख दिया, √2 πa³/6। टोटल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो इटसेल्फ a³ होता है, तो ये हो गया √2 π/6। इस तरह से पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग फैक्टर या संकुचन गुणांक एफसीसी का आता है 74%। क्लियरली ये सिंपल क्यूबिक और बीसीसी से ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा, ये ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, इसका पैकिंग फैक्टर उनसे ज़्यादा है। नाउ हम आज का लास्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, दैट इज हेक्सागोनल, षटकोणीय, क्लोजली पैक्ड षटकोणीय है। षटकोणीय का मतलब 6 फेजेस हैं, ऊपर वाला एक पार्ट षटकोण है, नीचे वाला एक पार्ट षटकोण है। आप देखें यहाँ षटकोण, ये षटकोण और ये फेसेस है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रिमिटिव्स हैं, पहले मैं उनकी बात करता हूँ, प्रिमिटिव वेक्टर्स की बात करता हूँ। तो इसकी हाइट c है, तो क्लियरली जो c वाला पार्ट है वो सिंपल ck हो गया। बेस की अगर बात करता हूँ, बेस ऊपर और नीचे दोनों जगह बेस है, i हो जाएगा a√3/2 - j a/2 और b हो जाएगा j a²। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं समन्वय संख्या। एक षटकोणी की समन्वय संख्या भी 12 होती है, क्योंकि इसके अंदर 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर है, और इसे जब वर्कआउट करते हैं तो हमारे पास आएगा कि यहाँ टोटल 12 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास समन्वय संख्या 12 है। जालक नियतांक c जो होगा a√8/3 होगा। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे इसका आधार गुणा ऊंचाई से, तो इसका वॉल्यूम आएगा 3√2a³। नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो आप देखिए यहाँ जो 12 एटम्स हैं जो कि इनके फेस कॉर्नर्स में हैं, वो 1/6 का कंट्रीब्यूशन देते हैं, और जो 3 सेंटर में वो अपने आप में हैं, और जो 2 फेसेस पे हैं, षटकोणीय फेसेस के सेंटर पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इनका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। तो इस तरह से टोटल 6 एटम है। यानी अगर हम अभी तक के में कंपैरिजन की बात करें तो हेक्सागोनल ही सबसे क्लोजली पैक्ड है, जहाँ पर एक स्ट्रक्चर में एवरेज 6 एटम्स हैं। बट आगे हम बात करते हैं तो हम इसका जब पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी 0.74 आता है। तो आप देखिए हेक्सागोनल हो या एफसीसी हो, दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 आता है। आज की मेरी क्लास को मैं समराइज करता हूँ। मैंने यहाँ कुछ सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और हेक्सागोनल। ये सबसे पॉपुलर स्ट्रक्चर्स हैं। इन पॉपुलर स्ट्रक्चर के अंदर हमने संकुचन संख्या, हमने इनके अंदर जो महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट आती है बात, संकुचन संख्या, हमारे एक सेल में एवरेज परमाणुओं की संख्या, एक उसके बेस पे पैकिंग फैक्टर, ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट है कि समन्वय संख्या क्या है, और ऑन एन एवरेज एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, और पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। तो हमने देखा सिंपल क्यूबिक में समन्वय संख्या 6 थी, बीसीसी में 8 थी,
और एफसीसी और हेक्सागोनल ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों में 12-12 है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन दोनों में 12-12 है। अगर मैं यूनिट सेल्स के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात, एटम्स की बात करता हूँ, सिंपल क्यूबिक पर यूनिट सेल 1, बीसीसी पर यूनिट सेल 2, एफसीसी पर यूनिट सेल 4 और हेक्सागोनल पर यूनिट सेल 6। फर्स्ट साइड से इसमें ज़्यादा है। तो इसी बेस पे जब पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इन चारों स्ट्रक्चर में सबसे कम आता है सिंपल क्यूबिक, यानी सिंपल क्यूबिक कंपैरेटिवली लेस पैक्ड है, उसका है 0.52, बीसीसी का है 0.68 और इन दोनों स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ इक्वल है, दैट इज 0.74। इस तरह से हमने आपको सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बेसिक पार्ट की बात करी, रिमेनिंग पार्ट हम आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।